दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं और दिल की गहराइयों से कहता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं मित्रों। देखो मित्रों, राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग हैं इसका हम आज एक सामान्य आउटलाइन लेते हैं कि इन उद्योगों को हमें कैसे पढ़ना है। तो राजस्थान के उद्योगों का एक सामान्य परिचय पे अपन आज क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या बात कर सकते हैं कि राजस्थान के उद्योग को मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि आकार के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। यानी हमने कहा राजस्थान के उद्योगों को आकार के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। बात समझ गए नहीं? तो यानी हम कहेंगे राजस्थान के उद्योग का एक सामान्य परिचय है ये कि राजस्थान के उद्योगों को हम ये कहेंगे बेटा आकार के आधार पर। यह इस चार्ट के माध्यम समझते पहले, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर राजस्थान के उद्योगों को आकार के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर और तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटते बेटा? तीन भागों में बांट सकते हैं। बात समझ नहीं है? देखो पहले आकार के आधार पे बात करते हैं, फिर अपन विनिर्माण के आधार पे बात करेंगे, फिर स्वामित्व के आधार पर बात करेंगे। ये एक सामान्य परिचय मैं आपको दे रहा हूं मित्रों। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा आकार के आधार पर हम उद्योगों को तीन भागों में बांटते हैं। पहला अपन कहेंगे बेटा अति लघु उद्योग होंगे, अति लघु उद्योग होंगे। फिर दूसरा अपन बात करेंगे बेटा मध्यम अति लघु उद्योग, फिर लघु उद्योग होंगे, लघु अति लघु उद्योग, फिर लघु उद्योग। और तीसरा कौन सा होगा बेटा? हम कहेंगे मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग। देखो पहले अपन बात करते हैं, फिर अपन विनिर्माण के आधार पर बात कर लेंगे। देखो यहां बताते हैं विनिर्माण के आधार पर अपन कहेंगे दोस्तों उद्योगों को कितने भागों में बांटते हैं। तो हम कहेंगे विनिर्माण के आधार पर पहले बात करेंगे कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग। पहले आज अपन एक बार इसको एक सामान्य परिचय बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा हमारा होगा बेटा खनिज पर आधारित उद्योग। किस पे होगा? खनिज पर आधारित उद्योग, आधारित उद्योग। बात समझ आएगी नहीं? फिर तीसरी अपन बात करेंगे दोस्तों, तो हम ये कहेंगे कि वनोत्पाद पर आधारित उद्योग, वनोत्पाद पर, वनोत्पाद पर, वनोत्पाद पर आधारित उद्योग। वनोत्पाद पर क्या होता है बेटा? आधारित उद्योग। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर पे इंजीनियरिंग व तकनीक उद्योग, इंजीनियरिंग व तकनीक उद्योग, तकनीक उद्योग। लास्ट अपन बात करेंगे रासायनिक उर्वरक उद्योग। लास्ट हम क्या बात करें बेटा? रासायनिक उर्वरक उद्योग। कौन सा बात करेंगे? यहीं पे अपन लिख लेते हैं इसको, पीछे नीचे लिखा के निकाल के लाएं क्या? बिल्कुल वो स्वामित्व के आधार पर जाएगा। तो इसको अपन यहां लिख लेते हैं। कौन सा आ जाएगा बेटा? लास्ट हम कहेंगे रासायनिक उर्वरक उद्योग। कौन सा आ जाएगा बेटा? रासायनिक उर्वरक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो पहला हम कहेंगे दोस्तों विनिर्माण के आधार पर कृषि पर आधारित उद्योग। दो नंबर पे आते हैं अपन बात करते हैं मित्रों, तो हम कहेंगे खनिज पर आधारित उद्योग।
तीसरा इंजीनियरिंग व तीसरा वनों पर आधारित उद्योग, फिर इंजीनियरिंग व तकनीक उद्योग, लास्ट रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो ये विनिर्माण के आधार पर आधारित उद्योग है। फिर अपन बात करेंगे दोस्तों स्वामित्व के आधार पर, तो उद्योगों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला अपन बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर, मित्रों यहीं से ले लेते हैं। देखो स्वामित्व के आधार पर ये वाला देखो स्वामित्व के आधार पर चर्चा करते हैं मित्रों, तो हम ये कहेंगे देखो स्वामित्व के आधार पर बात करते हैं तो हम पहला कहेंगे दोस्तों निजी उद्योग। क्या होंगे बेटा? निजी उद्योग, निजी उद्योग। फिर उसके बाद में कौन सा बेटा? हम ये कहेंगे सार्वजनिक उद्योग। क्या होता है? सार्वजनिक उद्योग। थर्ड नंबर बात करेंगे दोस्तों सहकारी उद्योग। क्या होता है बेटा? सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग। पहले एक सामान्य परिचय के रूप में जरा बताते हैं। देखो हमने कहा उद्योगों को, मेनली उद्योगों को हम ये कह सकते हैं कि आकार के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। आकार के आधार पर बात करते हैं तो अति लघु उद्योग, मध्यम लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं किसके आधार पर, तो हम कहेंगे विनिर्माण के आधार पर। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला कृषि पर आधारित उद्योग, फिर उसका खनिज पर आधारित उद्योग, फिर वन पर आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग तकनीक उद्योग, और लास्ट कौन सा बेटा? हम ये कहेंगे रासायनिक उर्वरक उद्योग। फिर लास्ट वाला कौन सा है? तो हम कहेंगे बेटा स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और सहकारी उद्योग। जरा एक सामान्य परिचय क्या है इन पर डिस्कस करते हैं, फिर अपन इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे अगली वाली क्लासों में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आकार के आधार पर उद्योग। कौन सा बेटा? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर देखो मित्रों, अगर अपन बात करते हैं आकार के आधार पर, इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है? तो हम कहेंगे बेटा लघु उद्योग। कौन सा? अति लघु उद्योग। कौन सा बेटा? अति लघु उद्योग। दूसरा कौन सा होगा? अपन कहेंगे बेटा लघु उद्योग। कौन सा होगा? लघु उद्योग, लघु उद्योग। और तीसरा कौन सा होगा बेटा? हम कहेंगे बेटा मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग। देखो पहले बात करते हैं बेटा अति लघु उद्योग क्या होता है। तो हम ये कहेंगे वे उद्योग जिसकी निवेश पूंजी 1 करोड़ रुपया होती है, ऐसे उद्योग अति लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। एक होता है कुटीर उद्योग, वो बहुत छोटे उद्योग होते हैं। तो याद रखना, तो हम कहेंगे अति लघु उद्योग जिसकी निवेश पूंजी कितनी है बेटा? ऐसे उद्योग जिसकी निवेश पूंजी कितनी हो, तो हम कहेंगे लगभग कितना बेटा? 1 करोड़ रुपया। क्या होता है बेटा? 1 करोड़ रुपया। तो ऐसे उद्योग किसे आएगा बेटा? अति लघु उद्योग में आएंगे। लघु उद्योग की यदि हम बात करते हैं, ऐसे लघु उद्योग जिसकी निवेश पूंजी कितनी हो, निवेश पूंजी की बात करें तो इसकी निवेश पूंजी 1 से 5 करोड़ रुपया हो। निवेश पूंजी कितना बेटा? 1 से 5 करोड़ रुपया हो, 1 से 5 करोड़ रुपया हो। तो ये कहलाएगा बेटा लघु उद्योग। फिर मध्यम उद्योग की जब बात की जाती है तो इसकी जो निवेश पूंजी होती है, निवेश पूंजी जो होती है वो कहते हैं बेटा 5 से 50 करोड़ के बीच में। 5 से 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया। तो ऐसे उद्योग क्या कहलाएंगे बेटा? मध्यम उद्योग कहलाएंगे। तो हम कहेंगे बेटा आकार के आधार पर, क्या कहेंगे अपन इसको? क्या कहेंगे बेटा? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कौन कौन से बेटा? अति लघु, लघु और मध्यम उद्योग। निवेश पूंजी कितनी बेटा? इसकी 1 करोड़, इसकी 1 से 5 करोड़, इसकी क्या होती है दोस्तों? 5 से 50 करोड़ रुपया होती है। ये कहलाते हैं मध्यम उद्योग। फिर अपन बात करते हैं इसी के साथ में विनिर्माण के आधार पर कृषि पर आधारित कौन से होते हैं, खनिज पर आधारित कौन से होते हैं, वन पर आधारित कौन से होते हैं, इंजीनियरिंग तकनीक उद्योग, और लास्ट कौन सा बेटा? हम कहेंगे रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो अगली बात करते हैं अपन दोस्तों खनिज पर आधारित उद्योग। हम कहेंगे विनिर्माण पर आधारित उद्योग। कौन से बेटा? विनिर्माण पर आधारित उद्योग, विनिर्माण पर आधारित उद्योग। देखो दोस्तों, विनिर्माण पर आधारित उद्योग की जब डिस्कस करेंगे अपन, तो याद रखना कि सबसे पहले किस पर आधारित होगा बेटा? कृषि पर आधारित उद्योग होगा। कौन सा होगा? कृषि पर आधारित उद्योग होगा।
तो हम कहेंगे बेटा कौन कौन से होता है कृषि पर आधारित उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा होता है यदि अपन डिस्कस करें मित्रों, यहाँ अपन डिस्कस करते हैं तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा होता है, जो पहला यदि अपन बात करते हैं तो याद रखना मित्रों, कृषि पर आधारित उद्योग में हम ये कहेंगे सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा होता है बेटा, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। दिखाई दे रहा है बेटा बिता आपको सबको एकदम साफ साफ। दूसरा अपन कहेंगे वैसा चीनी उद्योग। कौन सा, चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग बेटा, चीनी उद्योग, कृषि पर आधारित। फिर तीसरा यदि अपन बात करते हैं तो ऊन उद्योग। क्या बेटा, ऊन उद्योग। तीसरा कौन सा होगा बेटा, ऊन उद्योग। चौथा अपन बात करते हैं मित्रों, इसी के साथ में आपके साथ में लेते हैं मित्रों, है ना, डेयरी उद्योग। क्या होगा बेटा, डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग। फिर अपन बात करते हैं इसी के साथ में अपन डिस्कस करते हैं मित्रों, है ना, तो याद रखना सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन करेंगे, चीनी उद्योग का, ऊन उद्योग का, डेयरी उद्योग का। फिर डेयरी उद्योग के बाद में वनस्पति घी और तेल उद्योग का डिस्कस करेंगे। क्या बेटा, वनस्पति घी और तेल उद्योग, वनस्पति घी व तेल उद्योग। अंत में अगर अपन डिस्कस करते हैं इसी के साथ में आपको मित्रों अपन बात करेंगे मित्रों, आपके साथ में हम ये कहेंगे, नीचे की तरफ और ले लेते हैं दो और मित्रों उद्योगों में, तो वह सूती उद्योग, चीनी उद्योग, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे तेल उद्योग। और कौन सा तेल अपन कहेंगे, जैतून तेल उद्योग। कौन सा बेटा, जैतून तेल उद्योग, जैतून तेल उद्योग। कौन सा उद्योग बेटा, जैतून तेल उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, वनस्पति घी और तेल उद्योग, जैतून तेल उद्योग, है ना, ये सब क्या होता है बेटा, कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, कहलाते हैं उद्योग कहलाते हैं। तो याद रखना डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। वनस्पति घी और तेल उद्योग हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, जैतून तेल उद्योग हो गया, है ना, और बायोडीजल उद्योग अभी वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडीजल उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे बायोडीजल उद्योग पर, है ना, इसकी रिफाइनरी कहाँ कहाँ लगी है, कैसे लगी है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो याद रखना हम लोग आगे वाली जो क्लास होगी उस पर कृषि पर आधारित उद्योगों का पूरी क्लास में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उद्योग खनिज पर आधारित उद्योगों का विस्तृत क्लास अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में हम कहेंगे बेटा वन पर आधारित उद्योग, फिर इंजीनियरिंग और तकनीक पर आधारित उद्योग, और लास्ट हम ये कहेंगे तो रासायनिक उर्वरक उद्योग को अलग अलग क्लास में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा आगे वाली क्लासों में। अभी मैं केवल एक सामान्य परिचय ले रहा हूं कि कृषि पर आधारित उद्योग हुआ। फिर अपन बात करेंगे दोस्तों खनिज पर आधारित उद्योग कौन कौन से हुए, खनिज पर आधारित उद्योग। देखो दोस्तों खनिज पर आधारित उद्योग की बात की जाती है तो पहला कौन सा हुआ, तो हम कहेंगे दोस्तों सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग, अब्रक उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, मार्बल उद्योग, ये सारा कौन सा उद्योग है खनिज पर आधारित। तो सबसे पहले कौन सा बेटा, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। दूसरा अगर अपन बात करते हैं दोस्तों कांच उद्योग, कांच उद्योग। तीसरा अपन बात करते हैं बेटा नमक उद्योग, नमक उद्योग। फिर अपन बात करते हैं आगे कौन सा होगा बेटा, हम कहेंगे अब्रक उद्योग, अब्रक। फिर उसके बाद में मार्बल उद्योग, और लास्ट क्या होगा बेटा, ग्रेनाइट उद्योग। ये सब क्या होता है बेटा, खनिज पर आधारित क्या होते हैं, उद्योग होते हैं। जरा रिवीजन मारिए तो हमने कहा आकार के आधार पर जो उद्योग होते हैं, अति लघु उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। विनिर्माण के आधार पर हम कहेंगे कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, वनस्पति घी व तेल उद्योग, जैतून तेल उद्योग और बायोडीजल उद्योग। बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग, उपयोग नहीं उद्योग है भाई, ठीक है ना। हाँ ये द आधा है, ये द क्या बेटा, आधा, द के नीचे हलंत लगा दिया, द के नीचे रह, ये उद्योग, ये द है बेटा, क्या ये द है, आधा द जिसको बोलते हैं, आधा द, ठीक है ना, उद्योग। फिर उसके बाद में ये हुआ कृषि पर आधारित उद्योग। फिर अपन बात करेंगे बेटा खनिज पर आधारित उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग, अब्रक उद्योग, मार्बल उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, सब किस पर आधारित हुए, खनिज पर आधारित उद्योग है। फिर उसी के साथ में तीसरा मैंने कहा था, बताया भी आपको, तो हमने कहा वन पर आधारित उद्योग का अपन डिस्कस करेंगे, वनोत्पाद,
वनोत्पाद पैदा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम कहेंगे बेटा इंजीनियरिंग व तकनीक उद्योग पर डिस्कस किया जाएगा। इंजीनियरिंग व तकनीक उद्योग, इंजीनियरिंग व क्या बेटा तकनीक उद्योग पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट यदि अपन बात करते हैं इसी के साथ के अंदर इंजीनियरिंग तकनीक उद्योग के बाद में हम बात करेंगे बेटा आपके साथ में वन्य उत्पादक, इंजीनियरिंग तकनीक और लास्ट रासायनिक उर्वरक उद्योग, है ना। रासायनिक उर्वरक जो उद्योग होगा उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे अगली वाली क्लासों में। तो ये दूसरा कौन सा हमारा विनिर्माण पर आधारित क्या होगा बेटा हमारा उद्योग हुआ, विनिर्माण पर आधारित। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमने पढ़ा 2 नंबर पे। फिर 3 नंबर पे यदि अपन बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग, क्या बेटा स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर क्या होता है बेटा उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं कौन कौन से हुए, तो याद रखना बेटा हम कहेंगे बेटा निजी उद्योग, निजी उद्योग। दूसरा कौन सा होगा बेटा, हम कहेंगे सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं तो सहकारी उद्योग। याद रखना निजी उद्योग क्या होता है, सुनना आराम से। निजी उद्योग उसे कहते हैं जो पूर्णतः निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं मित्रों, निजी उद्योग कहलाते हैं। जो निजी उद्योग निजी लोगों के हाथ में होता है। सार्वजनिक उद्योग या तो केंद्र सरकार उस उपक्रम को चलाती हो या राज्य सरकार उसको चलाती हो। मतलब सार्वजनिक उद्योग वे होते हैं जो सरकार के अधीन हो। इस प्रकार के उद्योग क्या कहलाते हैं बेटा, सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। सहकारी उद्योग उसे कहते हैं जिसमें सरकार और जनता दोनों की क्या होती है मित्रों, भागीदारी होती है। इस प्रकार के उद्योग को क्या कहते हैं, सहकारी उद्योग कहते हैं। जरा वापस बताइए, निजी उद्योग उसे कहते हैं जो निजी लोगों का होता है पूर्णतः, प्राइवेट होता है पूर्णतः। सार्वजनिक वह होता है जो सरकार के अधीन होता है, सार्वजनिक वह होता है जो सरकार के अधीन होता है। और सहकारी उद्योग वह होते हैं जिसमें हम ये कहेंगे सरकार और निजी दोनों मिलकर जिसको चलाते हैं उसी को कहते हैं सहकारी उद्योग। तो निजी उद्योग क्या होता है बेटा, हम कहेंगे दोस्तों क्या होता है, निजी लोगों के हाथ में, प्राइवेट होता है निजी लोगों का हाथ, निजी उद्योग होता है निजी लोगों का होता है, निजी लोगों का होता है। निजी उद्योग किसका होता है बेटा, निजी लोगों का होता है, पहली बात निजी लोगों का। सार्वजनिक उद्योग क्या होता है बेटा, सरकार के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं बेटा, सरकार के अधीन होते हैं। ये सर निजी लोगों का होता है या निजी लोगों के अधीन होता है, निजी लोगों के अधीन होता है। हम कह सकते हैं निजी लोगों के अधीन होता है, निजी लोगों का अधीन होता है। ये किसके होता है, सरकार के अधीन होता है। सरकार के क्या होता है, अधीन होता है। कौन सी हो सकता है, केंद्र सरकार हो, सरकारी होते हैं, केंद्र सरकार हो सकती है, या कह सकते हैं बेटा राज्य सरकार हो सकती है, या दोनों मिलकर चला सकती है, या दोनों मिलकर चला सकती है, या दोनों मिलकर, या दोनों क्या होती है बेटा, मिलकर चलावे। दोनों सरकारें मिलकर चलाए, सरकारें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें। और सहकारी उद्योग क्या होता है, जिसमें क्या होती है बेटा, सरकार और निजी दोनों मिलकर इस उद्योग को चलाए तो क्या कहलाती है बेटा, सहकारी उद्योग। क्या होती है बेटा, सरकार प्लस क्या होती है बेटा, निजी, सरकार प्लस निजी दोनों मिलकर इस उद्योग को चलाए तो क्या कहलाता है बेटा, सहकारी उद्योग कहलाता है। तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होता है, जिसमें पहला क्या कहलाया हमने, निजी उद्योग कहते हैं जो निजी लोगों के अधीन होता है। फिर हमने कहा दोस्तों सार्वजनिक उद्योग जो सरकार के अधीन यानी सरकार के अधीन होता है, जिसमें केंद्र सरकार के अधीन हो सकता है या राज्य सरकार के अधीन हो सकता है, या दोनों मिलकर चला सकती है सार्वजनिक उद्योग। सहकारी उद्योग क्या होता है, सरकार प्लस निजी दोनों मिलकर क्या होता है बेटा, सहकारी उद्योग चलाते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से हमने राजस्थान के उद्योगों का एक सामान्य परिचय लिया है, ठीक है ना। अगली वाली क्लास में हम राजस्थान के उद्योगों का, है ना, राजस्थान के उद्योगों का विनिर्माण के आधार पर अध्ययन करेंगे मित्रों। तो उम्मीद करता हूं ये मेरे उद्योगों की एक सामान्य जो क्लास है आपको समझ में आई दोस्तों। मेरी ये उद्योगों की सामान्य परिचय, जो मैंने उद्योगों का एक सामान्य जो परिचय दिया है, ये क्लास आपको समझ में आई दोस्तों। ये क्लास अगर आपको समझ में आई है तो इस क्लास को बेटा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।